भक्तगणों, आज आपको भगवद गीता 12वां अध्याय का अगला शेष भाग गीता हिंदी में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए, कर्मफल त्याग किसका वाचक है और उससे ध्यान से श्रेष्ठ बतलाने का क्या अभिप्राय है। 11वें श्लोक में जो सर्वकर्म फल त्याग का स्वरूप बतलाया गया है उसी का वाचक कर्मफल त्याग है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में बतलाया हुआ ध्यान भी परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है, परंतु जब तक मनुष्य की कामना और आसक्ति का नाश नहीं हो जाता तब तक उससे परमात्मा की प्राप्ति सहज ही नहीं हो सकती। अतः फलासक्ति के त्याग से रहित ध्यान परमात्मा की प्राप्ति में उतना लाभप्रद नहीं हो सकता जितना कि बिना ध्यान के भी समस्त कर्मों में फल और आसक्ति का त्याग हो सकता है। त्याग से तत्काल शांति मिल जाती है। इस कथन से का क्या भाव है? इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कर्मफल रूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में मग्न आसक्ति और कामना का सर्वदा त्याग होने से मनुष्य को तत्काल ही परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। फिर विलंब का कोई भी कारण नहीं रह जाता, क्योंकि विषयासक्ति ही मनुष्य को बांधने वाली है। इसका नाश होने के बाद भगवान उससे छिपे नहीं रह सकते। इस श्लोक में अभ्यास योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग का तुलनात्मक विवेचन नहीं है, क्योंकि उन सभी साधनों में कर्मफल रूप भोगों की आसक्ति का त्याग रूप निष्काम भाव अनंतगत है, अथवा उनका तुलनात्मक विवेचन नहीं हो सकता। यहाँ तो कर्मफल के त्याग का महत्व दिखलाने के लिए अभ्यास, ज्ञान, ध्यान रूप साधन जो कि संसार के झंझटों से अलग रहकर किए जाते हैं और क्रिया की दृष्टि से एक की अपेक्षा दूसरा कर्म से सात्विक और निवृत्ति परक होने के नाते श्रेष्ठ भी है, उनकी अपेक्षा कर्मफल के त्याग को भाव की प्रधानता के कारण श्रेष्ठ बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि आध्यात्मिक उन्नति में क्रिया की अपेक्षा भावना ही अधिक महत्व है। वन आश्रम के अनुसार यज्ञ, दान, युद्ध, वाणिज्य, सेवा आदि तथा शरीर निर्वाह की क्रिया, प्राणायाम, श्रोत, पाठ, वेद पाठ, नाम, जप आदि अभ्यास की क्रिया, सत्संग और शास्त्रों के द्वारा आध्यात्मिक बातों को जानने के लिए ज्ञान विषय क्रिया और मन को स्थिर करने के लिए ध्यान विषय क्रिया, ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होने पर भी उनमें से वही श्रेष्ठ है जिसके साथ कर्मफल का त्याग रूप वैराग्य है, क्योंकि संसार में वैराग्य और भगवान में अन्य प्रेम से ही भगवान की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। अतः कर्मफल का त्याग ही श्रेष्ठ है। फिर चाहे वह किसी भी शास्त्र सम्मत क्रिया के साथ क्यों न रहे, वही क्रिया दिखने में साधारण होने पर भी सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। श्लोकों में भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति के अंगभूत अलग अलग साधन बतलाकर उनका फल परमेश्वर की प्राप्ति बतलाया गया है। अतः भगवान को प्राप्त हुई प्रेमी भक्तों के लक्षण जानने की इच्छा होने पर अब 7 श्लोकों में भगवत प्राप्त ज्ञानी भक्तों के लक्षण बतलाए जाते हैं। जो पुरुष सब भूतों में देश भाव से रहित है,
स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और समावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। सर्वभूतानां पदे किसका किस से संबंध रखता है? प्रधान रूप से तो इसका संबंध अधिष्ठा के साथ है, किंतु अनुवृत्ति के से यह मैत्र और करुणा के साथ भी संबंध है। भाव यह है कि समस्त भूतों के प्रति उसमें केवल द्वेष का अभाव ही नहीं है, बल्कि उनके प्रति उस समय स्वाभाविक ही हेतु रहित मैत्री और दया भी है। सिद्ध पुरुषों का तो सब में समभाव हो जाता है, फिर उसमें मैत्री और करुणा के विषय भाव कैसे रह सकते हैं? भक्ति के साधक में आरंभ से ही मैत्री और दया के भाव विशेष रूप से रहते हैं। इसीलिए सिद्धा अवस्था में भी उसके स्वभाव और व्यवहार में वे सहज ही पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे भगवान में हेतु रहित अपार दया और प्रेम आदि रहते हैं, वैसे ही उनके सिद्ध भक्त में भी इनका रहना उचित ही है। निर्मोह और निरहंकार, इन दोनों लक्षणों का क्या अभिप्राय है? इन लक्षणों से यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि भगवान की ज्ञानी भक्त का सर्वत्र संभाव होता है, अतएव न तो उसकी किसी में ममता रहती है, न उसका अपने शरीर में अहंकार ही रहता है। दावी बिना ही किसी प्रयोजन के वह समस्त भूतों से प्रेम रखता है और सब पर दया करता है, यही उसकी महनता है। भगवान का साधक भक्त भी दया और प्रेम तो कर सकता है, पर उसमें ममता और अहंकार का सर्वदा अभाव नहीं होता। सम दुख सुख हो, इस पद में आए हुए सुख दुख शब्द हर्ष शोक के वाचक हैं या अन्य किसी के, और उनमें सम रहना क्या है? यहां सुख दुख हर्ष शोक के वाचक नहीं है, किंतु उनके हेतु के वाचक हैं, तथा इनसे उत्पन्न होने वाले विकारों का नाम हर्ष शोक है। ज्ञानी मनुष्यों की सुख में आसक्ति होती है, इस कारण सुख की प्राप्ति में उनकी हर्ष होता है और दुख में उनका द्वेष होता है। इसीलिए उसकी प्राप्ति में उनको शोक होता है। पर ज्ञानी भक्त का सुख और दुख में संभाव हो जाने के कारण किसी भी अवस्था में उसके अंतःकरण में हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। श्रुति में कहा है, हर शोक हो जहाती, अर्थात ज्ञानी पुरुष हर शोक को सर्वदा त्याग देता है। पारबंध भोग के अनुसार शरीर में रोग हो जाने पर उनको पीड़ा रूप दुख का तो बोध होता है, और शरीर स्वस्थ रहने से उसमें पीड़ा के अभाव का बोध रूप सुख भी होता है। परंतु राग द्वेष का अभाव होने के कारण हर्ष और शोक उन्हें नहीं होते। इस तरह किसी भी अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थ या घटना के संयोग वियोग में किसी प्रकार से भी उनको हर्ष शोक नहीं होते। यही उनका दुख सुख में सम रहना है। समावान किसे कहते हैं और ज्ञानी भक्तों को समावान
क्यों बतलाया गया है? अपना अपकार करने वालों को किसी प्रकार का दंड देने की इच्छा न रखकर उससे अभय देने वाले को समावान कहते हैं। भगवान के ज्ञानी भक्तों में समाभाव भी असीम रहता है। उनकी सब में भगवत बुद्धि हो जाने के कारण वे किसी भी घटना को वास्तव में किसी का अपराध ही नहीं समझते। अतएव वे अपना अपराध करने वाले को भी बदलने में किसी प्रकार का दंड नहीं देना चाहते। यही भाव दिखलाने के लिए उनको समावान बतलाया गया है। समा की व्याख्या 10वें अध्याय के 4 श्लोक में विस्तार से कही गई है। यहाँ योगी पद किसका वाचक है और उसका निरंतर संतुष्ट रहना क्या है? भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए ज्ञानी भक्त का वाचक यहाँ योगी है, पद है। ऐसा भक्त परमानंद के अक्ष और अनंत भंडार श्री भगवान को प्रत्यक्ष कर लेता है। इस कारण वह सदा ही संतुष्ट रहता है। उससे किसी समय किसी भी अवस्था में संसार की किसी भी वस्तु के अभाव में असंतोष का अनुभव नहीं होता। वह पूर्ण काम हो जाता है। अतएव संसार की किसी भी घटना से उसके संतोष का अभाव नहीं होता। यही उसका निरंतर संतुष्ट रहना है। संसारिक मनुष्य को जो संतोष होता है वह क्षणिक होता है। जिस कामना की पूर्ति में उनको संतोष होता है उसकी कमी होते ही पुनः असंतोष उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए वे सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। यथात्मा का क्या अर्थ है? इसका प्रयोग किस लिए किया गया है? जिसका मन और इंद्रियों की सहित शरीर जीता हुआ हो उससे यथात्मा कहते हैं। भगवान के ज्ञानी भक्तों का मन और इंद्रियों सहित शरीर सदा ही उनके बस में रहता है। वे कोई मन और इंद्रियों के बस में नहीं हो सकते। इसी से उनमें किसी प्रकार के दुर्गुण और दुराचार की संभावना नहीं होती। यही भाव दिखलाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। दृढ़ निश्चय पद किसका वाचक है? जिसने बुद्धि के द्वारा परमेश्वर के स्वरूप का भली भांति निश्चय कर लिया है, जिसे सर्वस्व भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होता है तथा जिसकी बुद्धि गुण कर्म और दुख आदि के कारण परमात्मा के स्वरूप से कभी किसी प्रकार विचलित नहीं हो सकती, उसको दृढ़ निश्चय कहते हैं। भगवान में मन बुद्धि का अर्पण करना क्या है? नित्य निरंतर मन में भगवान के स्वरूप का चिंतन और बुद्धि से उसका निश्चय करते करते मन और बुद्धि का भगवान के स्वरूप में सदा के लिए तन्मय हो जाना ही उनको भगवान में अर्पण करना है। यह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। इस कथन का क्या तात्पर्य है? जिसका भगवान में अहेतुक और अनंत प्रेम है, जिसकी भगवान के स्वरूप में अटल स्थिति है, जिसका कभी भगवान से वियोग नहीं होता, जिसके मन बुद्धि भगवान के अर्पित हैं, भगवान ही जिसके जीवन धन प्राण एवं सर्वस्व हैं, जो भगवान के ही हाथ की कठपुतली है, ऐसे ज्ञानी भक्त को भगवान अपना प्रिय बतलाते हैं। हरि ओम तत्सद। हरि ओम तत्सद।